आप लोग मेंटली रिलैक्स रहे, प्रेशर ना लेवें, हो जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, बट रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और मैथोकॉम आप लोगों के लिए लेकर आ गया है जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि बच्चों के एग्जामिनेशन लेने ही होंगे। ये वाली न्यूज़ तो आप लोगों ने देख ली होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन में जो बातें कही है, कंप्लीट डिसीजन का एनालिसिस, कंप्लीट डिसीजन को मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के जरिए रख रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि डिसीजन देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज, माननीय जज ने जो पॉइंट्स रखे हैं उन पॉइंट्स को आप समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग आपका बोर्ड क्या फैसला लेगा वो भी आप लोग डिसाइड कर पाए। तो आइए देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने डिसीजन देते समय क्या कहा है। आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के बीच एग्जाम को कराए जाने को लेकर देश में बहस। आज सुप्रीम कोर्ट के विश्वविद्यालय छात्रों को परीक्षा जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया। ये देखो, पहला पॉइंट, कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है कि उनके लिए परीक्षा कराना मुश्किल है तो वह यूजीसी के पास जा सकता है। इसके लिए नहीं कि वह आपके एग्जामिनेशन कैंसिल करवा दे, जा सकता है इसके लिए कि सितंबर 30 से पहले मैं नहीं करवा पाऊंगा, इस कोरोना कंडीशन में उस एग्जाम को पोस्टपोन करवा देवे। राज्य अंतिम वर्ष की बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। ये क्लियर शब्दों में कहा है कि फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जामिनेशन स्टेट्स को लेने ही पड़ेंगे। कोई भी स्टेट बिना फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम लिए उनको प्रमोट नहीं कर सकता है। ये क्लियर शब्दों में कहा गया है। स्टेट यूजीसी के पास जाके कह सकता है कि हम अभी नहीं करवा सकते, पोस्टपोन कर दीजिए, वो बात हो सकती है, बट कोई भी स्टेट बिना एग्जामिनेशन के प्रमोट नहीं कर पाएगा। कोई भी स्टेट, कोई भी बोर्ड 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए यूजीसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दो बातें और कही है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ ने कहा राज्य और यूनियन टेरिटरी छात्रों को बिना परीक्षा किए पास नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट लाइन यही है, उन्हें कोविड-19 की महामारी को देखते हुए यूजीसी से परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए संपर्क करना होगा। अगर कोई स्टेट चाहता है कि मेरे फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जाम अभी पॉसिबल नहीं है तो वो पोस्टपोन कर सकता है, बिना पोस्टपोन के पास नहीं किया जा सकता उन्हें। खंडपीठ ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइंस को खत्म करने का निवेदन अस्वीकार किया गया। मतलब जो 6 जुलाई को गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की थी वो गाइडलाइंस एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। किसी राज्य विशेष में परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए आपदा प्राधिकरण यूजीसी के निर्देशों के ऊपर होंगे, लेकिन राज्य आपदा प्राधिकरण के पास छात्रों को बिना परीक्षा किए पास करने का आधार नहीं है। मतलब ये कहा गया है कि किसी राज्य में जो बात कर रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात चल रही थी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, बट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसी स्टेट को कि वो बिना परीक्षा कराए बच्चों को डिग्री दे देवे। ये बात कही है। इसके अलावा और क्या कहा है ये देख लेते हैं हम लोग। खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी राज्य में परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है तो राज्य सरकार यूजीसी की परीक्षाओं तिथि विस्तार का मांग कर सकती है, मतलब पोस्टपोन कराने के लिए जा सकती है, डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन परीक्षाएं कराने ही होंगे। देश भर के विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजी और पीजी की कक्षाओं के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित हो या नहीं हो, इसके लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के मामले में सुनवाई में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। वहीं छात्रों का पक्ष है कि परीक्षा दिए उत्तीर्ण किया जाए। ये सारी बातें तो पुरानी है कि ऐसी बात हुई थी, तो कंप्लीट देखने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद फाइनली यही आता है कि कोई भी स्टेट, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो डिग्री हो, कोई भी स्टेट उसके एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं कर सकता। फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जाम कराने होंगे। ये जरूर बात है कि डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है और बिना एग्जाम कराए प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय है। यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी 6 जुलाई की वो एज इट इज लागू रहेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। डिप्लोमा के बच्चे बात कर रहे थे, डिप्लोमा का एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। डिप्लोमा का ऐसा है कि AICTE का नोटिस आया था कि डिप्लोमा को और बीटेक कॉलेजेस को किसको फॉलो करना है, यूजीसी को फॉलो करना है और AICTE को डिप्लोमा फॉलो करता है। तो क्लियर सी बात होती है, यूजीसी पे डिपेंडेंट है हमारा डिप्लोमा भी, तो डिप्लोमा के एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। ये हो सकता है बोर्ड आपकी सुविधा के लिए कुछ अलग तरह से एग्जामिनेशन करवाए ताकि आप इजी वे में एग्जाम दे पाओ, या पोस्टपोन हो सकता है। अब ये सारी बातें जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है आती रहेगी और आप लोगों के पास में वो बातें लेता आता रहूँगा। आप लोग मेंटली रिलैक्स रहे, प्रेशर ना लेवें, हो जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, बट रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ बता दें कि वो भी रिलैक्स रहे, कूल माइंड रहे, देखा जाएगा जो भी होगा। आज तक भी एग्जाम देते हैं, अब भी दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।